आपकी तो फेवरेट टीम कौन सी है क्रिकेट में? आरसीबी। WPL में? अच्छा मैं सॉरी, आप तो WPL सोच के बता रहे थे। आपकी तो फेवरेट टीम कौन सी है क्रिकेट में? IPL में? आरसीबी। मैंने अच्छा WPL में? अच्छा मैं सॉरी, आप तो WPL सोच के बता रहे थे। इंडियन टीम में कैप्टन कौन है? विमेंस क्रिकेट मुझे पसंद। हाँ हरमनप्रीत कौर। नाइस। मेरा साइना नेहवाल से बहुत वायरल वीडियो था ये। अच्छा मुझे फंसा रहे थे। नहीं मैं जानना था कि आपका फोकस सारा विमेन टीम पे ही है। आई एम श्योर आपने मेन टीम के बहुत कम मैचेस देखे होंगे। जी यार वो सच बात है। बट विमेन टीम के मैचेस नहीं छूटे होंगे आपसे। बट ये सच बात है। बनता है, मतलब इतना तो घर का बनता है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तेरी मेरी कहानी अगेन अरिजीत आपका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है जी। टेल अस समथिंग अबाउट अरिजीत सिंह, योर बॉन्ड विद अरिजीत सिंह। सो आशिकी से जिस तरह से हम दोनों को ही पसंद किया गया था, वो एक कॉमन फैक्टर है जहाँ से सब कुछ स्टेम हुआ। उससे पहले कॉमन फैक्टर है मिथुन। कॉमन फैक्टर है, हाँ जी। मिथुन वो इंसान है जिन्होंने अरिजीत सिंह को पहला ब्रेक दिया था। बिल्कुल सही है। फिर मोहब्बत एंड इवन तुम ही हो। हाँ आई थिंक तो मिथुन कॉमन फैक्टर है। तो मुझे ये जानना है कि मिथुन अरिजीत के बारे में मैंने बहुत बातें की है, बट पलक के पॉइंट ऑफ व्यू से पलक और अरिजीत ने बहुत सारे गाने किए हैं और अरिजीत आज अनडाउटेडली इंडिया के नंबर 1 सिंगर है। आई एम श्योर दुनिया ये मानती है अभी। तो अरिजीत सिंह, 2 सवाल मेरे। एक, कोई कैसे अरिजीत सिंह बन जाता है और क्या उन्होंने अलग किया? आई फील कि अरिजीत सिंह बनने के लिए टैलेंट तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी होना ही चाहिए, वो जो भगवान की देन होती है, लेकिन उस पर आप जिस शिद्दत से काम करते हैं, जितनी सच्चाई के साथ काम करते हैं, वो आपको लगेगा कि ये तो हर कोई करता है, लेकिन हर कोई नहीं करता है। कहीं ना कहीं कमी रह ही जाती है। जब आप जुटते हैं पूरी ईमानदारी के साथ, जो कि बहुत रेयर है अनफॉर्चुनेटली, तो आप उस भगवान की जो आपको देन मिली है उसको ऑनर करते हैं, और जो उस देन को इस तरह से ऑनर करता है वो अरिजीत सिंह बनता है। मुझसे किसी ने बहुत खूबसूरत लाइन कही थी कि भगवान पिछले जन्म में अरिजीत सिंह कुछ दे नहीं पाए थे, कुछ बकाया रह गया था, तो इस बार उन्होंने सब भर भर के दे दिया। वाह। And I feel that's kind of true. But इतने सारे सिंगर, मैं फिर वही कह रहा हूँ, इतने सारे सिंगर हैं, सब मेहनत करते हैं, बहुत सारे टैलेंटेड है। अरिजीत सारे भ्रम को तोड़े बैठे हैं। मतलब मैं बहुत सारे सिंगर्स के मैंने पॉडकास्ट किए हैं, वो कई बार शिकायत करते हैं कि यहाँ पर ये माफिया है, ये है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये होता है। अरिजीत सारे बंधनों से मुक्त हैं, फिर भी सब अरिजीत के पास जा रहे हैं, सब अरिजीत सा काम करना चाह रहे हैं। True. सरल भी हैं, खुद को लगा भी नहीं रहे हैं, कुछ भी पहन के चले जा रहे हैं, बंगाल में स्कूटर पे घूमते दिख रहे हैं। मैं समझ नहीं पाया कि एक इंसान इतना सक्सेसफुल है, इतना डाउन टू अर्थ भी है। आप थोड़ा इनसाइट बताओ ना, हमने तो बाहर से देखा है, आई एम श्योर आप थोड़ा अंदर का जानते होगे अरिजीत को। बहुत सारे लोगों को उनके चैरिटी वर्क के बारे में पता नहीं है। उन्होंने अपने होम टाउन में हॉस्पिटल्स बनवाए हैं, बंगाल में हॉस्पिटल्स बनवाए हैं, बहुत सारे लोगों की वो मदद करते हैं, बहुत बहुत अच्छे काम करते हैं। जिस सरलता की हम शुरुआत से पॉडकास्ट में बात करते आ रहे हैं, उसकी वो मिसाल है, वो बहुत सरल है। और जैसे मैंने कहा कि मेहनत करना कोई आम बात नहीं है, ईमानदारी के साथ मेहनत सब लोग नहीं करते हैं, उसी तरह सरलता भी आम बात नहीं है। अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोग होते हैं जो सरल होते हैं। When people talk about Arijit Bhaiya, they talk about how blessed he is. I feel that blessing हम सबको कहीं ना कहीं मिली होती है, किसी को ज़्यादा अलग रूप में, किसी को अलग रूप में, लेकिन उसे आप किस तरह से, जैसे मैंने कहा, ऑनर करते हैं, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अरिजीत भैया टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, उन्होंने बहुत साल लगाए हैं, उनका संघर्ष बहुत लंबा है। एग्जैक्टली संघर्ष के साथ साथ उन्होंने जिस तरह खुद को झोंका है, सीखने की जो उनकी ललक है अब तक है। अब भी अगर आप उनसे मिलेंगे तो वो आपको बोलेंगे कि मैं ये नई चीज़ सीख रहा हूँ, अच्छा देखो मैंने ये नई टेक्निक सीखी है, अच्छा देखो इससे ऐसा हो सकता है। सो अभी भी वो रुके नहीं हैं कि हाँ आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग दैट आई वांटेड टू। आई थिंक वो जो एक सीखने की जिज्ञासा है उनके अंदर अब भी, वही है। आई थिंक वही डिफरेंस क्रिएट कर रही है। मैंने मिथुन से पॉडकास्ट में एक चीज़ पूछा था अरिजीत के बारे में, तो ही सेड कि उन्होंने किस्सा सुनाया था मुझे कि
द ट्रेन के गाने रिलीज हो गए थे बीते लम्हे, और अरिजीत ने 8 महीने बाद वो गाने दोबारा रिकॉर्ड करके हाँ जी, भेजे। yes, देन ही वाज लाइक कि ये तो रिलीज हो गया है, इसे नहीं मैं चाहता हूँ आप सुन लो कैसा जा रहा है। correct, तो आई थिंक वो सीखने की भूख ही होती है जो आपको शायद लॉन्ग लास्टिंग करती है। yes, ये खत्म होती है सक्सेस के साथ कई लोगों में। बिल्कुल ख़त्म होती है। तभी बहुत बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। बट मैंने लता जी का एक कोट है कि अगर आपको लगा कि आप सब कुछ जान गए हैं, वहीं पर कलाकार की मौत हो जाती है। बट ये एहसास कैसे करें कि अब हम एरोगेंस में चले गए या अब हमें लगता है कि हम कुछ बन गए हैं? क्योंकि आई एम श्योर ये तो जब फेलियर आता तब पता लगता है, उस वक्त थोड़ी ना पता लगता होगा। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही कहा। वो एक्चुअली फेलियर के बाद पता चलता है कि दिमाग ख़राब हो गया था। हाँ मतलब बट आई थिंक जिस तरह मैंने शुरुआत में ही आपको कहा था कि आपकी सक्सेस की डेफिनेशन माइंड में बहुत क्लियर होनी चाहिए और सही होनी चाहिए। अगर आप सक्सेस को किसी गलत चीज़ के साथ रिलेट कर लेंगे तो फिर तो दिमाग ख़राब होना स्वाभाविक है ही। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो ये जीवन मिला है वो इतना प्रेशियस है कि अगर आपने कहीं 10 साल या 20 साल के बाद भी अगर वो पूर्ण विराम लगा दिया तो वो बहुत ही ज़्यादा एक दुख की बात है, बिकॉज हमें यहाँ भेजा ही गया है एक्सप्लोर करने के लिए। तो किसी भी पड़ाव पर जाकर अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ बस हो गया, चाहे वो सीखने के मामले में हो या अचीव करने के मामले में, वहीं पर आपने वो अपना जीवन व्यक्त कर दिया। कैजुअल होते हैं लोग कभी, जैसे अभी फिर मैं, क्योंकि मैंने बहुत आप अभी इंटरव्यूज भी इधर बहुत किए मैंने, सो मैं मोहित के बारे में जब पढ़ रहा था तो मुझे पता लगा कि मर्डर 2 में एक और म्यूजिक डायरेक्टर था जो फिल्म बना रहे थे, बट वो उतने सीरियस नहीं थे। मोहित सूरी थोड़ा अनकंफर्टेबल हुए, देन ही वेंट टू मिथुन, दोबारा जो उनका रीयूनियन और हुआ। एक बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर है जो थोड़ा कैजुअल हो रहा है। ये भी होता है सिंगर के तौर पर भी, कई बार आपको लगता है कि यार मैं अच्छा गाती हूँ, एक बार मैं गा दूंगी, रिहर्सल कम की, ऐसा होता है? एज ए सिंगर के तौर पे कैजुअल होना हाँ। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। मैं होने नहीं देती हूँ। या आसपास वाले टाइट रखते हैं? आसपास वाले, हाँ। मेरी लाइफ में मम्मा है, मिथुन जी है, मैं कैजुअल कैसे हो सकती हूँ? बट आई फील कि मेरे लिए हर एक गाना, लाइक आई टोल्ड यू, हर एक गाना एक वो एक्चुअली मैं मारवाड़ी हूँ तो वो मेरे जो वर्ड्स हैं वो थोड़े मारवाड़ी वाले आ जाते हैं। मैं एक प्रोजेक्ट की तरह लेती हूँ और वो प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो मैं किसी भी चीज़ के लिए गा रही हूँ, फिल्म, नॉन फिल्म। और वो प्रोजेक्ट मेरे लिए, जैसे बोलते हैं कि काम आपके लिए सबसे बड़ा धर्म होता है, कर्म ही सबसे बड़ा शाहरुख धर्म खान है। अम्मी जान कहा करती थी धंधे से, हाँ। सो मेरे लिए वो पूजा के समान है। तो जब मैं स्टूडियो में एंटर करती हूँ, मैं आज भी चप्पल नहीं पहनती हूँ, शूज़ उतार कर मैं एंटर करती हूँ। स्टूडियो को मैं एक मंदिर की तरह मानती हूँ, और वहाँ पर जाकर आप अगर थोड़ी सी भी बेईमानी दिखाएंगे तो फिर आई थिंक मुझे लगता है यही डिफरेंस होता होगा शायद, कि जो हमने काम को कैजुअल लेते होंगे, वहीं पे कोई होगा जो हमसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है, वो आगे निकल गया। 100%। अदरवाइज टैलेंटेड सब थे, Yes. काम सबको मिला, यस सस्टेन करना आई थिंक इज मोर टफ। यस 100%। ओके, आपका एक गाना आया था, सलमान खान की फिल्म थी नई ओ लगदा दिल। सलमान खान के बड़े अच्छे अच्छे स्टेप थे उसमें, ऐसा मैंने उसमें देखा था। हम आपके कौन में, मुझसे जुदा होकर में, या किसी गाने में उनका पहले भी था दैट पार्ट ना। हाँ। रेगिस्तान में वो ऐसे से कर रहे थे कुछ, करेक्ट। बट वो गाना मुझे पसंद है। कमाल खान बहुत सालों बाद मुझे सुनाई पड़े थे, और कमाल सलमान के गानों में जान रहे हैं। Yes, ओ जाने yes. जाना जैसा आइकॉनिक गाना उन्होंने गाया है, और वो गाना हिट है, बहुत बड़ा हिट है। यूट्यूब के नंबर्स में भी आपके टॉप 5 में आता है वो। यस। सो टेल अस समथिंग अबाउट दैट सॉन्ग एंड एक्सपीरियंस विद कमाल खान। नहीं लगता मैंने रिकॉर्ड किया था 2012 में, एंड 12 में? हाँ जी। ये गाना किसी और फिल्म के लिए रिकॉर्ड हुआ था। कमाल ने भी तभी रिकॉर्ड किया था? आई थिंक कमाल जी ने अभी रिसेंटली रिकॉर्ड किया। आपका वर्जन पहले हो गया था? हाँ, तब किसी और सिंगर के साथ रिकॉर्ड हुआ था। और ये कहानियाँ होती हैं। और हिमेश जी के लिए ही मैंने गाया था। आई थिंक इट वाज वन ऑफ माय फर्स्ट, इट वाज द फर्स्ट सॉन्ग दैट आई रिकॉर्डेड फॉर हिमेश जी एक्चुअली। नहीं हो लगदा दिल। नहीं हो लगदा दिल। और फिर उस वक्त वो इस्तेमाल नहीं हो पाया था क्योंकि फिल्म में वो सिचुएशन एडिट हो गई थी। बट ये सलमान सर को बहुत पसंद है गाना,
तो उसके बाद भी सालों तक वो उनके जिम में प्ले होता था, जब वो वर्कआउट करते हैं, ही वुड प्ले द सॉन्ग, ही लव्ड इट सो मच एंड देन फाइनली ही वांटेड टू यूज़ इट फॉर किसी का भाई किसी की हाँ, कि इसमें कमाल खान में मेरे को हिमेश रेशमिया की झलक नजर आती है। अगर हिमेश गाते तो ये हिमेश के स्टाइल में कमाल ने गाया है। पर यू नो वो एक सिंगर की क्वालिटी होती है और एक म्यूज़िक डायरेक्टर का भी उसमें योगदान होता है। अगर एक म्यूज़िक डायरेक्टर की छाप है अपने काम पर, तो अगर एक अच्छा सिंगर होगा उसमें आपको हमेशा वो म्यूज़िक डायरेक्टर की झलक सुनाई देगी। बिकॉज एज अ सिंगर आई फील दैट द मोर कनेक्टेड यू आर विद द म्यूज़िक डायरेक्टर्स विजन, उतना बेहतर आप साउंड करेंगे। ओके, कूल। कोई गाना जो आपका बहुत आपके करीब हो बट अंडररेटेड रहा हो, आपको लगता है इस बारे में और इस गाने के बारे में और बातें होनी चाहिए, अंडररेटेड आपकी नज़र में? मैं कुछ ऑप्शन दे सकता हूँ? ऑप्शंस जैसे हम में तुम में जो, हाँ, लवली, इवन तेरी खुशबू, जीत दादा, again जीत तेरी sir. खुशबू, अगेन Yes, जीत दादा। yes.